तुर्की वो देश है जिसे हर बार भारत से गद्दारी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हुए ब्रिक्स सम्मेलन से लौटे पीएम मोदी ने एक ऐसा खेल कर दिया है जो शानदार है। एर्दोगान के ब्रिक्स के सपनों को भारत ने धराशायी कर दिया। भारत ने टर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। नाउ इसके ऊपर काफी लोग बोलना शुरू हो गए, यार ये क्या हुआ, भारत तो टर्की ये कैसे बंद कर रखा है, ये है वो है। इंडिया एट टाइम्स कई लोगों का कहना यह है कि इतना बड़ा प्लेयर बनना चाहता है लेकिन कई दफा बड़ी छोटी छोटी चीजें करता है। व्हाट डू यू चीख चीख के एक बात बता रहा है, वो यही है कि इनको तो भारत ने ही ब्लॉक किया है, बस बोल नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले में भारतीय तो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा खुश हैं। वो ये है कि जो ब्रिक्स के पार्टनर्स बने हैं, एक तो ब्रिक्स है ना, एक ब्रिक्स प्लस हो गया, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मुल्क चले गए, ब्रिक्स प्लस हो गया। क्योंकि इंडिया ने चाइना से मामला भी अपने ठीक कर लिए तो इंडिया अपने ट्रैक पे चल पड़ रहा है, तो हम कोई ट्रैक पकड़ पाएंगे, हमें कोई सऊदीज चाइनीज मदद कर सकते हैं। एर्दोगान का एक ड्रीम है कि भाई टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करे और किसी एक बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट हुए। यार वो सिर्फ नेटो का पार्ट है और काफी टाइम से वो सोच रहा है कि भैया हम ईयू में भी ज्वाइन करें, बट ईयू में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। वो और दूसरी ग्रुपिंग से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। 13 मुल्कों को पार्टनरशिप देती है ब्रिक्स ने, और यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वजीर खारजा जनाब इसाक डार साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ जैसे कम अकल लोगों को ये समझाएंगे कि अब माशाल्लाह रहा है, कोई बताए इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है। ये जो पार्टनर ममालिक हैं ब्रिक्स प्लस को तो अरे जो भीख मंगे पड़ोसी हैं जो इस बात को लेकर काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं कि भैया तुर्की वालों ने कश्मीर के मुद्दे पे इन लोगों का साथ छोड़ दिया है, इन्होंने इमीडिएटली इस न्यूज का फायदा उठाते हुए सोशल मीडिया के ऊपर ना सिर्फ तुर्की का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बस पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी प्रेमी टर्की को भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत ने पाकिस्तान के बाद टर्की की भी एंट्री ब्रिक्स में ब्लॉक कर दिया है। टर्की ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, इसके लिए उसने आवेदन भी किया था, लेकिन कथित तौर पर भारत ने उसकी एंट्री रोक दी है। जर्मनी के एक अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के साथ टर्की की करीबी के कारण भारत ने उसकी एंट्री रोक दी है। अभी तक ब्रिक्स का विस्तार सर्वसम्मति से होता रहा है, यानी अगर एक देश ना चाहे तो कोई भी देश शामिल नहीं होगा। भारत ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है। पिछले साल हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 4 नए सदस्यों को जोड़ा गया था। हालांकि टर्की के समाचार आउटलेट टर्की टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सीएनएन के बाद बिल्ड द्वारा किए गए दावे का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ने ब्रिक्स में टर्की को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि ब्रिक्स में कोई वोटिंग ही नहीं हुआ। उनके अनुसार केवल भारत ही नहीं बल्कि ब्रिक्स के कई सदस्य देश तेजी से विस्तार के पक्ष में नहीं है। कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। भारत की तरफ से टर्की की कहते हैं, इसका कंफर्मेशन तो नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि साहब भारत ने टर्की की जो एप्लीकेशन थी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। नाउ इसके ऊपर काफी लोग बोलना शुरू हो गए, यार ये क्या हुआ, भारत तो टर्की ये कैसे बंद कर रखा है, ये है वो है। तो जरा थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। रजत तय्यप एर्दोगान का एक ड्रीम है कि भाई टर्की ब्रिक्स को ज्वाइन करे और किसी एक बड़ी ग्रुपिंग का पार्ट हुए। यार वो सिर्फ नेटो का पार्ट है और काफी टाइम से वो सोच रहा है कि भैया हम ईयू में भी ज्वाइन करें, बट ईयू में उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। वो और दूसरी ग्रुपिंग से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वो नेटो का एक पार्ट ऑफ कोर्स है। नाउ यहाँ पर भी नेटो का पार्ट, उसको ये भी पता है कि भाई नेटो का मैं पार्ट हूँ बिकॉज मेरी जो आर्मी है विच इज बेसिकली द लार्जेस्ट आर्मी इन यूरोप, और मेरी यूज किया जाता है वहां पर, और अमेरिका के जितने भी वेपन्स वहां पर बेस बूस होने हैं उसके लिए मुझे यूज किया जाता है। और कहीं ना कहीं उसका इतना वैल्यू नहीं है कि भाई अमेरिका उसके लिए जाके कहीं से किसी से लड़ेगा, तो उसको चाहिए अपनी बेट्स को थोड़ा सा हेज करने के लिए। और आपको ये पता ही है कि वो धीरे धीरे करके रशिया के थोड़ा सा करीब आने की कोशिश काफी टाइम से कर रहा है। तो यहां पर पता चलता है कि भाई भारत ने जो टर्की की जो एप्लीकेशन थी उसको ब्लॉक करके बोला है कि साहब ये बाकी सब तो ठीक है, ये नहीं आएगा अंदर, ठीक है, ये हम इसको लेंगे नहीं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी एक डेवलपमेंट है और इसका रीजनिंग जो सब लोग दे रहे हैं कि साहब बिकॉज पाकिस्तान के साथ टर्की की काफी अच्छे रिलेशंस है और काफी हद तक ये उल्टे सीधे काम करता रहता है और काफी मतलब स्टेटमेंट देता रहता है। ऑल्दो इस बारी यूएनएससी में जब यूएनजीए में वो जो इनका जो रजत तय्यप एर्दोगान का जो एड्रेस था उसके अंदर उन्होंने पहली बार ऐसा था कि टर्की ने कश्मीर का नाम नहीं लिया था। अब रियलिज्म का जो फॉरेन पॉलिसी है वो जिस तरह से भारत खेलता है, हमको ये बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए कि भैया वी विल नॉट प्ले अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ताकि जो मर्जी
उसके बाद कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाए, आप अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। सो दिस इज समथिंग पीपल नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स इंडिया ने वीटो करा इन दोनों को और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद देखिए ब्रिक्स ने टर्किश प्रेसिडेंसी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब ब्रिक्स का कोई एक्सपेंशन का इस टाइम पे एजेंडा ही नहीं था, तो अभी ये जो भारत का जो ब्लॉकिंग है उसका तो कोई वो चक्कर ही नहीं है। अब ये मेरे को समझ में नहीं आता कि साहब 13 मेंबर्स ऑलरेडी जो पार्टनर कंट्री मॉडल में घुसे हैं उनका तो कंफर्मेशन आ गया, लेकिन टर्की का नहीं आया। तो ये टर्किश प्रेसिडेंसी कहां पर एक किसी को स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रही है, अपने लोगों को थोड़ा बहलाने की कोशिश कर रही है। चलिए कोई बात नहीं यार, करना पड़ता है, हम समझते हैं उस चीजों को। नेटो स्टेट जो है टर्की, इसका बड़ा एक फोकस है जिसमें आपको बताया, उसको ब्रिक्स में घुसना है क्योंकि उसको रशिया के पास रह के एक गैस हब बनाना है अपने अंदर, ताकि यूरोप की जो डिपेंडेंसी है गैस के ऊपर वो अपने ऊपर डाल सके, ताकि आगे जाके वो फिर यूरोपियंस के साथ नेगोशिएट कर सके और यूरोपियन यूनियन की भी मेंबरशिप ले सके। ये काफी टाइम से एक टर्की का ख्याल रहा है कि साहब मेरे को ना यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, एंड यू नो मेरे को आगे जाके इस ग्रुपिंग का पार्ट बनने का उसका एक ड्रीम है। तो ये बड़ा ही टेढ़ा मामला है और काफी हद तक अर्दवान काफी हद तक लॉबिंग भी कर चुका है, करीब 10-20 साल हो गए हैं उसको ये करते हुए। जर्मन पब्लिकेशन एक बिल्ड करके है जिसने, उसमें एक टर्किश एनालिस्ट ने बोला कि साहब भारत ने ये रिजेक्ट कर दिया और तभी ये चीज पूरी बाहर निकली। टुडे इट आल्सो रैन अ पीस सेइंग दैट टर्की बोलता है कि नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। इशू मेरे हिसाब से वाज वोटेड ऑन, जो 13 पार्टनर कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन हुई हैं उसके अंदर टर्की का और पाकिस्तान का तो नाम है ही नहीं, पाकिस्तान को तो दरबान के लिए भी वहां पर बुलाया नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई चाइना था और रशिया था who are not happy with Turkey joining this because Turkey is a part of NATO। ये भी थोड़ा लॉजिकल लगता है। तो भैया अगर 5 मेंबर्स हैं, 5 में से 3 बोल रहे हैं, चाइना रशिया बोलता है नहीं यार ये तो नेटो का मेंबर है, इसको नहीं लेना अंदर, भारत बोलता है यार ये पाकिस्तान के साथ उल्टे काम करता है, इसको नहीं लेना, पाकिस्तान को तो लेना नहीं, इसको भी जरा डब्बे में डाल के आगे कर लो। मोदी साहब ने भी उनके एड्रेस में बड़ा क्लियरली बोला था, कंसेंसस ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, कंसेंसस से ही कोई एंट्री होनी चाहिए, बिना कंसेंसस के एंट्री शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, नो मैटर और नो डिसीजन शुड बी टेकन यूनानिमसली, ताकि ये जो एक हमारा एक नया स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हम लोग दुनिया में कुछ कुछ करते हैं, वी डोंट वांट टू स्पॉइल दैट बिकॉज ऑफ जस्ट फेवरेटिज्म। क्योंकि इंडिया ने चाइना से मामला भी आपने ठीक कर लिए, तो इंडिया अपने ट्रैक पे चल पड़ रहा है, तो हम कोई ट्रैक पकड़ पाएंगे, हमें कोई सऊदी चाइनीज मदद कर सकते हैं सर? कई लोग कहते हैं कि जी ओआईसी की वजह से रोकना चाहता है। इंडिया को क्या से मिलेगा कि अगर पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकी जाती है, जब 10-13 मुल्कों को जो है वो इंडिया ने और बाकी ममालिक ने पार्टनर कंट्रीज मिला है, ठीक है। इवन रशियंस भी ये कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया ने कंसेंसस ही नहीं पैदा किया क्योंकि वो फाउंडिंग मेंबर है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान आए। इंडिया एट टाइम्स कई लोगों का कहना यह है कि इतना बड़ा प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन कई दफा बड़ी छोटी छोटी चीजें करता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट बेरिस साहब? देखें जी, पहली बात यह है कि ब्रिक एक बहुत बड़ा फोरम है और अगर आप इसको इस वक्त कंपेयर करके देखें तो जो बड़े बड़े फोरम हैं दुनिया में 2-3 उनमें से एक है, और पोटेंशियल के हिसाब से तो कहीं ज़्यादा है। उसकी वजह जो उन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन है, जो फ्यूचर के जो उनकी प्लानिंग है, उस सब को अगर आप सामने कर रख के देखें तो ब्रिक जो है इज गोइंग टू बी ए ह्यूज थिंग इन कपल ऑफ ईयर्स, और इसमें इसको कोई रोक नहीं सकता। और इस तरह के जितने फोरम्स कोई मुल्क बनाता है तो डेफिनेटली उसको कोई लीड करता है अपने मकासद के लिए, वरना किसी को क्या ज़रूरत है कि आप कोई अपना प्रोजेक्ट जो है उसको छोड़ के तो इस तरह के कामों में लग जाएं। ज़ाहिर है उसके अंदर आपकी बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म की जो है वो होती है कि हमने ये करना है और क्या नहीं करना। अब इस केस में ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान जब इस तरह की किसी चीज़ में एंटर होता है तो वो एंट्री इटसेल्फ इंडिया चैलेंज करता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस तरीके से कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की नीयत ही ठीक नहीं है। मैं स्टेटमेंट इंडिया की दे